नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। वन विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। लमगड़ा पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस की दिग्गज नेता आयरन लेडी इंदिरा हृदयेश को किया याद। वनाग्नि में 4 वन कर्मियों की मौत पर सीएम ने जताया गहरा दुख। कॉर्बेट पार्क में राज्यपाल व उनकी पत्नी को हुए सफारी के दौरान बाघों और हाथियों के दीदार। कैचीधाम मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन। बिजली की मांग के चलते हल्द्वानी के 3 उपकेंद्रों की क्षमता की गई अपग्रेड। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया 18वीं प्राधिकरण बोर्ड की बैठक। दुकान के आगे वाहन पार्क करने को लेकर हुआ विवाद। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की हुई मौत। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सीएम कई योजनाओं पर कर रहे काम। बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर की मारपीट। योग को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। दोराहा फ्लाईओवर की दोनों साइड से सर्विस रोड का 6 करोड़ से होगा निर्माण। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। अपने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 3 वन अधिकारियों, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ सीसीएफ कुमाऊं, डीएफओ अल्मोड़ा को निलंबित किया गया है। बताते चले कि अल्मोड़ा के विंसर सेंचुरी में हुई आगजनी की घटना जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त मोड पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अल्मोड़ा की घटना को लेकर बैठक की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं घटना से जुड़े 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एम्बुलेंस वहां पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं। 4 को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएँ, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। लमगड़ा पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, लमगड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए कहीं चले जाने व घर वापस नहीं आने के मामले में तहरीर दी है। गुमशुदा नाबालिग बालिका की शीघ्र बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने 2 घंटे के अंदर ही हाथी खान लमगड़ा से नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से छुड़ा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कांग्रेस की दिग्गज नेता आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की 3री पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश सहित उनका पूरा परिवार शामिल रहा। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी याद में आलू पूरी का वितरण किया और वृद्ध आश्रम में लोगों को जरूरत का सामान सहित फल वितरण किए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आज सभी जानते हैं, माननीय इंदिरा हृदयेश जो कि हमें लग रहा है स्वर्गीय भी हो गई है, हम लोगों के बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है वो हमारे बीच में ही है। आज उनकी 3री पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में आज सौरभ होटल में भी आयोजन रखा गया है। और दिन में भी हमने एक चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें राहगीरों को हमने पानी पिलाने का काम किया और कुछ लोगों को हमने भोजन इत्यादि भी कराया। और विकास की देवी के नाम से जानने वाली माननीय इंदिरा जी को हम सब सत्संग नमन करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हम देखते हैं कैसे शासन और प्रशासन के बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर सामंजस्य बनाया था और जनता से सीधे उनका एक जुड़ाव रहता था। जो भी कभी उनके दरबार में आता था, कोई खाली निराश नहीं लौटता था। और आज हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पहुंचे। मेरा नाम योगेश जोशी है, मुझे सामाजिक कार्यकर्ता। सर्वप्रथम उत्तराखंड की विकास की देवी और आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज 3री पुण्यतिथि पर हम सभी लोग मिलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें सत नमन करते हैं। इसी के चलते हम आप सभी लोगों ने हमने मिलके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलके आज जो लामा चौड़ में वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम में जाकर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और भेंट स्वरूप कुछ सामग्री उन्हें भेंट की। और जैसे ही आज ये पुण्यतिथि है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह हम विकास कार्य करें
उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, उनके जैसे कोई हल्द्वानी में और पूरे देश में अभी ऐसी कोई लेडी नेत्री पैदा भी नहीं हो सकती है, ना होगी। और उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी के चलते हमारे नेता सुमित हृदय जी भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके चलते वो अमर रहेगी, सदैव अमर रहेगी। राधा आर्या, निवर्तमान। समय की गति कितनी तेज है, ये आज विश्वास हुआ कि 3 साल हो गए। ऐसा लगता ही नहीं कि माता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर और एक बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करके और जो नए आयाम उन्होंने अपने इस विकास के रास्ते पे, संघर्ष के रास्ते पर कायम करे, उन पद चिन्हों पर हम लोग चल पाए, ऐसा हम सब आज के दिन संकल्प भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं। और सर्व समाज के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने कार्य करा, जो उनकी स्वीकार्यता थी, जो उनकी संसदीय ज्ञान था, प्रणाली थी, वो किसी से नहीं छुपी। और आज के दिन अवश्य हम लोग भावुक हैं, लेकिन अवश्य उनको याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर एकजुटता के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की हित की लड़ाई लड़े, ऐसा मेरे सबसे अनुरोध है। देश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका योगदान उत्तराखंड के विकास में उनकी भूमिका अपने और समर्पण भाव हमें आज भी महसूस होता है। और जो संसदीय अनुभव था, जो उन्होंने संसदीय परंपराओं मूल्यों का हमेशा एक जजीर के तौर पर सदन में पेश किया, आज भी उसे पूरा लेते हैं। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस स्मृतियाँ शेष है। और जब भी हम इस राह से गुजरते हैं तो उनकी हर समय समाज के लिए, तबके के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सब समाज के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए प्रेरित करती है। और आज तीसरी पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प यहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक ऐसी लेडी जो अपने शब्दों पे कायम रहती हो और जिसके पास एक विजन हो और जो बहुत मजबूत, जिनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, एक मजबूत कांग्रेस की शख्सियत के रूप में मैं उनको जानता हूं। और अपने से छोटों को कैसे राजनीति करनी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक वो इंसाइक्लोपीडिया थी और उनसे बहुत सारी चीजें युवा जो थे वो सीखते थे। और आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उसमें मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूँ। बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि से 4 वन कर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना में झुलसे 4 अन्य वन कर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है और दुख की इस घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार वन कर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हादसे में झुलसकर घायल होने वाले 4 वन्य कर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ साथ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह नेहरा की रिपोर्ट। रामनगर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। इस अवसर पर राज्यपाल को 7 बाघों के साथ ही हाथियों के भी दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवन की अद्भुत दुनिया है। यहाँ हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और वन्य जीवों के दृश्य सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। राज्यपाल ने कहा कि वन एवं वन्य जीव उत्तराखंड की अमूल संपदा है, इन्हें संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बता दें कि राज्यपाल ने फॉरेस्ट अधिकारियों व इको टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के साथ बैठक करते हुए उत्तराखंड में संरक्षण और समुदाय सद्भाव के फॉरेस्ट विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सच कहूं तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए और हमारे सब परिवार के लिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम का सनसेट का समय और आज सनराइज का समय एक वरदान की तरह था। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 टाइगर्स दिखे। जिस जगह के अंदर में 260 टाइगर हो
और आप आत्मा के स्तर पर उनको ढूंढ रहे हो, उनसे मिलन करना चाहते हो, ऐसा सौभाग्य सिर्फ CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि टाइगर रिजर्व के अंदर में नंबर ऑफ कप्स टाइगर्स के बच्चे और नंबर ऑफ काफ्स एलिफेंट्स के बच्चे बहुत ज्यादा थे। इसका ये मतलब निकलता है कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी है और फल फूल रहे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्ट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी, जहां उनके ऑन ग्राउंड सोल्जर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने सबने मिलकर कम्युनिटी और कंजर्वेशन के ऊपर में बात की और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने पूरे परिवार को इकट्ठा मिलाकर हमारी समस्याओं का क्या समाधान है इसके बारे में बात किया। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया और उसमें से जो की पॉइंट निकल के आया है कि किस प्रकार से हम एक प्रिपेयर्ड तरीके से, एक प्रोएक्टिव तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से इस चैलेंज को हम देखें। उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के यूथ और हमारे जो वन पंचायत है वो मिलकर इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। अभी हमने इस साल भी बहुत सबक सीखे हैं फॉरेस्ट फायर के ऊपर में, ये हमारे लिए चैलेंज है और जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है आने वाले में चैलेंज रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने समाधान की खोज की है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वक्त समय के ऊपर में ये चुनौती को हम अच्छी तरह निपट सकेंगे। इसलिए हमारे को बहुत जरूरत है कि हम अपने जंगलों को किस प्रकार देखें, इसको इको टूरिज्म में किस प्रकार परिवर्तन करें। प्रभु का तो वरदान है, लेकिन हम उसको किस प्रकार अपना मैनेजमेंट करें ताकि हम हर एक टूरिस्ट को एक फॉरेस्ट का लुत्फ दिला सकें। हमारे सामने एक और चुनौती है कि किस प्रकार हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उनकी जो संघर्ष है उसको हम किस प्रकार से कम करें। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड का परिवार ऐसा है जो अपने वनों को प्यार करता है, जो अपने जंगली जानवरों को प्यार करता है और इसके बारे में सोच विचार को किस प्रकार बदला जाए उसके बारे में बहुत गहरी सोच की गई है। जिस प्रकार से हम अपने वन जो वरदान है प्रभु के, उसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन का कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय के ऊपर में हमारी जो टाइगर्स की स्ट्रेंथ है, एलिफेंट की स्ट्रेंथ है, वो और भी बढ़ने वाली है और इस इको टूरिज्म में खास इजाफा होने वाला है। 15 जून को कैची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 अधिक शटल मैक्स और करीब 80 बसों का संचालन होगा। 10 बसें हल्द्वानी रोडवेज और काठगोदाम से 20 के मुंह बसें चलेंगी। कैची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क कराए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 15 जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 केवी उपकेंद्र काठगोदाम में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दी गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये इस वर्ष जो है हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में आप सभी ने संज्ञान लिया होगा कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी है।
और अगर बिजली खपत की बात की जाए तो पिछले वर्ष मई के माह से इस वर्ष मई के माह को अगर कंपेयर करें तो लगभग 26% ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस वर्ष अप्रैल और इस वर्ष मई के माह में अगर कंपैरिजन करें तो 28% के लगभग कंजम्पशन में ग्रोथ हुआ। इतना अधिक कंजम्पशन में ग्रोथ होने के कारण क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर इत्यादि ओवरहीट हो जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्निंग लेवल है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें उसकी कूलिंग के लिए कूलर इत्यादि स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमने अपना काठगोदाम बिजली घर में 10 MVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 12.5 MVA में की है। हमारे कमलवा गांजा सब स्टेशन पे हमने 12.5 MVA का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इसके अलावा टीपी नगर में हमने 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांसमेंट की है। हमने फुल चौड़ में 10 MVA के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इन्हांस की है और सुभाष नगर बिजली घर में 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांस की है। इसके अलावा जो इस समय भारी लोड का सीजन है तो लाइनों में फॉल्ट वगैरह भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जनता के साथ हमारा बेहतर संवाद स्थापित है और सूचना हम ससमय लोगों को दे सकें, सटीक सूचना। इस उद्देश्य के साथ हमने जो हल्द्वानी शहर और ग्रामीण डिवीजनों के 14 बिजली घर हैं उनमें एक पृथक से मोबाइल नंबर जारी किया है जो जनता को सूचना दी जा सके और कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी बिजली आने जाने के बारे में जानकारी कर सके। ये 14 जो हमारे मोबाइल नंबर हमने जो इशू किए हैं वो पब्लिक की जानकारी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से हमने उनकी सूचना भी प्रकाशित की है और डेली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि उसमें हमारे स्टाफ की रिस्पांस प्रॉपर हो और सही सूचना उसके माध्यम से जनता को प्रसारित की। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 18वीं प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मास्टर प्लान पर विशेष रूप से चर्चा की और शहर के सौंदर्यीकरण और जाम मुक्त करने को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। वहीं प्राधिकरण द्वारा सभी कॉलोनाइजर को दिशा निर्देश दिए गए कि अपनी कॉलोनी बनाते समय विशेष रूप से खेलने के मैदान, पार्किंग और हॉल की व्यवस्था करें। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी तक इसमें एक तो जो पुराना मास्टर प्लान है हमारा जो प्रस्तावित है उस पर चर्चा हुई, उसमें ये कहा गया कि किच्छा भी बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और जो हमारे नया एक बाईपास प्रपोज्ड है शहर में, रुद्रपुर बाईपास, जिसमें काफ़ी काम हो भी चुका है, इसको फिलहाल हमने इस प्लानिंग में शामिल नहीं किया था। एक नया डेवलपमेंट है और इस तरफ आगे जाके तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, तो इस बात को हम एक बार कंसिडर कर लें। दूसरा जो हमारे यहाँ पे 1872 आवासों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्लान है, उसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हमें तत्काल करने हैं, शेल्टर फंड के माध्यम से उसको व्यय करने के निर्देश हुए हैं। एक ये हुआ है कि खटीमा में कुछ हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, उसको हम वर्तमान में चाहते हैं कि उसको प्राधिकरण ने भले ही बनाया हो लेकिन उसकी रख रखाव वहाँ पे नगर पालिका उसको देखे। और शहर रुद्रपुर के लिहाज से एक जो हमारी गांधी पार्क है उसमें निर्णय लिया गया कि एक बड़ी पार्किंग जो कि बेसमेंट में हो, ताकि जो पार्क का जो नेचर है वो वैसा ही रहे, पार्क के रूप में वो दिखे और नीचे हमारे पास 400-500 गाड़ियों की एक पार्किंग हो जाए। इसको भी हम लोग भेज लें। यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट प्लांट चला रही है, नगर निगम चला रही है, जिसमें से कुछ धनराशि आपको चाहिए थी कुछ शेड्स बनाने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए, तो ये भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण उसको व्यय करेगा। और विशेष निर्देश ये दिए हैं कि हमारी जो यहाँ पे कॉलोनीज़ हैं उसमें छोटे छोटे पार्क्स, बड़े पार्क्स की बात नहीं हो रही है, छोटे पार्क्स और ओपन जिम्स, इनको भी प्राधिकरण फंड करना चाहेगा, जिससे आम पब्लिक है, बच्चे हैं, सब इसको यूज करेंगे और सभी को लाभ हो। बाजार चौकी क्षेत्र गोल मार्केट में दुकान के आगे वाहन पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद उतना बड़ा कि दुकान में घुसकर जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। घटना प्रकाश में आई थी, जिसका वीडियो भी हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है इसमें, लेकिन अभी तक कोई पुलिस के पास शिकायती प्रार्थना पत्र या तहरीर इसमें कोई अभी प्राप्त नहीं हुई है। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इसमें सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो हम इसकी जांच अपने स्तर से कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी इसमें
मिलेंगे तथ्य, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंतनगर थाने के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, नगला पंतनगर निवासी नीरज लटवाल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। रोजाना की तरह वह ड्यूटी के लिए घर से बाइक पर सवार होकर सिडकुल स्थित कंपनी में जा रहा था। पंतनगर थाने के सामने उसकी बाइक को अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी। नीरज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पंतनगर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टू व्हीलर और एक ट्रक की जो है टक्कर हुई है। इसमें जो टू व्हीलर चालक है युवक, उसकी मृत्यु हुई है और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो ट्रक है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और बाकी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। चंपावत जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री कई जन कल्याणकारी योजनाओं में लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना है कि उत्तराखंड पर्यटन का हब बने। देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक उत्तराखंड में आए। इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो या मानस खंड कॉरिडोर, जिस पर काफी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारा एक समृद्ध उत्तराखंड बने, श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी धामी जी बहुत से कार्य कर रहे हैं। बहुत सी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। अपने प्रदेश भर में हो चाहे देश भर में, देखिए उनके भ्रमण लग रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रदेश के लिए लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। बाहर भी हैं तो नज़र बनाए हुए हैं। तो ये पूरा उत्तराखंड आगे बने और हमारा चंपावत जो हमारा जिला है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, ये चंपावत श्रेष्ठ चंपावत, हमारा आदर्श चंपावत और देश के अंदर विकास कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मैं समझती हूँ कि उस दिशा में बहुत तेजी के साथ कार्य भी हो रहे हैं। बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जनता इसको सराह रही है, जनता उनका आभार प्रकट कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा उत्तराखंड एक समृद्ध उत्तराखंड बनेगा और सभी का आशीर्वाद, सभी के सहयोग से ये देवभूमि है। हमारे धार्मिक क्षेत्रों में भी लगातार जो है बहुत से कार्य हो रहे हैं। हमारे मानस खंड कॉरिडोर में जो है मंदिर माला मिशन में हो, मंदिरों के क्षेत्र में भी बहुत से धार्मिक क्षेत्रों में बहुत से कार्य चल रहे हैं और चारधाम यात्राएं जिसमें सभी लोग देख रहे हैं कि लाखों के करोड़ों के श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमारा ये जो उत्तराखंड है पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्थान ये बनेगा, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये आगे इसी तरह से चलता रहे। जनपद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। जिले में लगातार एक के बाद एक मारपीट की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस वीडियो के वायरल होने के बाद ही मारपीट की घटना को गंभीरता से देखते हुए केस दर्ज करती है। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के मलसी से सामने आया है, जहां पर बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट और उत्पात की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि इस दौरान गर्भवती महिला पर भी हमला किया गया। घटना 10 जून की होने के चलते बगवाड़ा चौकी पुलिस को पूरी घटना की लिखित शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बगवाड़ा क्षेत्र में एक मारपीट की घटना हुई है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए मैंने संबंधित अधिकारी को इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है और इसमें जो घटना में मौजूद है उनका मेडिकल ऑलरेडी हमारे द्वारा कराया गया है। इसमें जो भी फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से इसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा और जिन लोगों ने घटना कारित किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा योग को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। जहां पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरण किया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रथम तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को, समस्त जनमानस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि योग एक जीवन पद्धति है और हमारी आयुष मंत्रालय लगातार योग को समाज में प्रतिष्ठित और प्रतिस्थापित पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी आयुष विभाग के, मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला, जिला आयुर्वेद अधिकारी, उधम सिंह नगर, आप सभी से आग्रह करता हूं कि पुनः नित्य प्रति योग को जीवन में अपनाएं और अपने शरीर को निरोगी करें, स्वस्थ करें और बीमारियों से दूर रहें। योग
अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर, फैटी लीवर, ये जो समस्याएं जो आज के जीवन में लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से चल रही हैं, जिससे मैक्सिमम जनमानस संक्रमित हो रहा है, उससे आप पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। योग से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, आपका मानसिक विकास भी होता है, आप मानसिक रूप से मजबूत भी होते हैं। और अगर आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ है तो आप सदैव सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो अगर निरोगी काया रखना है तो जीवन में योग को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुई ग्राम सभा के प्रसिद्ध मस्टा मंदिर में ग्राम वासियों व मस्टा मंदिर सेवा समिति के सहयोग से पहली बार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा मस्टा मंदिर से आरंभ होकर आदित्य महादेव मंदिर, भगवती मंदिर होते हुए वापस मस्टा मंदिर पहुंची। पहली बार आयोजित हो रही भगवत कथा को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सुई ग्राम सभा सुई पऊ के मातृशक्ति, युवा और सभी बुजुर्गों का सहयोग मिला इसमें अपार, और पहली कथा पुराण का आयोजन करने का सौभाग्य इस क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। सुई मस्ता मंदिर में यह आयोजन सबसे पहली बार किया जा रहा है। सर्वप्रथम आज पहले सुई पऊ ग्राम सभा की मातृशक्ति के द्वारा यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वो कलश यात्रा यहाँ से लेकर हमारे नीचे देवलागढ़ा में शिव मंदिर तक जाएगी। उसके बाद गलचौड़ा और भगवती मंदिर की परिक्रमा करते हुए वापसी इसी मस्ता मंदिर में की जाएगी। अभी वर्तमान में कलश यात्रा चली हुई है। ये 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा और आज से ये आरंभ होगा 3 बजे से। और इसमें जो है हमारे हरिद्वार ऋषिकेश से प्रखर वक्ता के रूप में उनियाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो इस कथा का वाचन करेंगे। और ये 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 20 तारीख को इसका समापन होगा विशाल भंडारे के साथ। इसमें सहयोग हमारे पूरे ग्राम सभा सुई पऊ और क्षेत्र लोहाघाट क्षेत्र की जो समस्त जनता है, अपनी अपनी तरफ से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मस्ता मंदिर की कृपा से पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग जो है अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी स्वेच्छा से जो है इस कमेटी के लिए पैसा दे रहे हैं, जिससे श्रीमद् भागवत कथा चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शुक्रवार को वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि NH 74 दोराहा फ्लाईओवर की दोनों साइड से सर्विस रोड के निर्माण का कार्य 6,17,75,000 की लागत से कराया जाएगा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट के सहयोग से स्वीकृति प्रदान की गई। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विषय है बाजपुर के संदर्भ में, जैसा कि पूर्व विदित है कि 7 जुलाई 2021 को सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ में मेरा ऐसे ही बैठना हुआ था जैसे आज बैठे हैं। उसमें आप सभी सम्मानित पत्रकारों का यहाँ पर आगमन हुआ था और कुछ मुख्य पत्रकार जिसमें यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आप लोग थे, तो उसमें एक मांग भी थी कि वही बाजपुर सर्विस लाइन, जो कि यहाँ की आम क्षेत्रवासियों के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा दुविधा का कारण बना हुआ था। सर्विस लाइन ना होने के कारण 2 किलोमीटर आगे और पीछे जो लिंक रोड है उसके द्वारा यहाँ नीचे आया जाता था और यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासी जो थे, वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य किसी विषम परिस्थिति में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था हम लोगों को। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री गडकरी जी और हमारे इस लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास में आप सभी लोग और माननीय सम्मानित क्षेत्रवासियों की प्रार्थना लेकर, अनुरोध लेकर वहां पहुंचा और उनके आशीर्वाद से
निरंतर पत्राचार करते हुए समय समय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय सांसद जी से मिलता रहा और अनेकों बार दिल्ली जाकर और देहरादून जो वहाँ के पुराने हमारे NHI थे सिन्हा साहब, उनसे मिलकर इस मांग को बार बार मैंने दोहराया था। कई दिक्कतें आई, टेक्निकल दिक्कतें थी कि नक्शा ना होना, कई बार कुछ और विभागों की समस्या बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, कई बार उसका NHI का जो जमीन हमने ली है उसमें टेढ़ापन होना, ऐसी बहुत समस्या थी, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा। लेकिन बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बाजपुर के सामान्य क्षेत्रवासी जिस मनसा के साथ में, जिस सकारात्मक के साथ में अपने आवागमन में जिस कठिनाइयों का सामना करते थे, वो लगभग दूर होने की दिशा में प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 6 करोड़ 17 लाख से अधिक की धनराशि हमारे केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृत कर दी है और उस चरण में हम लोग पहुंच गए हैं कि आप बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सहयोग से और राजस्व विभाग के सहयोग से, NHI विभाग के अधिकारियों के सहयोग से हमारी सम्मानित क्षेत्रवासी अपनी सर्विस लाइन से सीधे NHI पे चढ़ पाएगी। हम उस चरण में पहुंचने वाले हैं और यहां पर निरंतरता जो हम चाहते हैं कि कार्य सेवा में लगे रहें और सर्विस लाइन के बाद भी आगे काम बढ़ते रहें, तो उसमें हमारे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने यह आशीर्वाद दिया है कि अब कोई भी काम जो चल रहा था उस काम में और गति पकड़ते हुए हम इस काम में और तेज गति लेकर आएंगे। तो मुझे पुनः इस बात को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के सहयोग से, सामान्य क्षेत्रवादियों के सहयोग से हमारा ये सर्विस लाइन का जो एक प्रोजेक्ट था ये उस चरण में पहुंच चुका है कि बहुत जल्दी आप उसमें पहली ईंट जो सर्विस लाइन के लिए रखी जाती है वो बहुत जल्दी आपके सामने रखी जाने वाली है। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास तो जो अब वर्तमान में RO है NHI, मैं लगातार उनके संपर्क में हूं, मैं माननीय गडकरी जी के कार्यालय के संपर्क में हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के संपर्क में हूं, तो मेरे पास जो है मैं ऑन पेपर जो आपसे बातचीत कर रहा हूं उसमें ये पूरा पेपर मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूं, इसमें 6 करोड़ 17 लाख से अधिक की धनराशि है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।